नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का जो कोर्स होता है उसके बारे में डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। जिसमें अपन बातचीत करने वाले हैं कि ये कैसा कोर्स है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स है वो आपको देने पड़ेंगे। साथ ही जब आप लोग ये जो कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या क्या इसकी कैरियर आगे रहने वाला है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, उन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट की अगर बातचीत करें, ये कोर्स के बारे में बातचीत करें तो आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर एक ट्रेंडिंग कोर्स है, मतलब जिसकी लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज है बढ़ती जा रही है। आइए दोस्तों आज अपन इस कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब अपने देश आजाद हुआ था उस समय की बातचीत करें तो देश के सामने जो सबसे बड़ी जो विडंबना थी आजादी के बाद में वो ये थी कि पॉपुलेशन ज्यादा थी और ये कहते हैं अन्न का उत्पादन है वो क्या होता था, कम होता था। यानी खाने की सबसे बड़ी समस्या थी। कहा जाता है कि उस समय जो पीएम है इंडिया की इंदिरा गांधी जी बने थे, उस समय उन्होंने ऐसे कहते हैं कि विदेशों से गेहूं और चावल की बोनी किस्मों के 100 किलोग्राम है जो ड्वार्फ वेराइटीज है उनके सीड है वो आयात करे थे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के कोर्स के बारे में, जो प्रेजेंट टाइम में एक ट्रेंडिंग कोर्स है और साथ ही ट्रेंडिंग होने के कारण इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है लगातार बढ़ती जा रही है। इस कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है, 12th में कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कह सकते हैं कौन कौन सी एग्जाम्स है वो आपको देने पड़ेंगे। साथ ही जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो स्टूडेंट के सामने क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी है वो लेने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और इस कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगर अपन बातचीत करें देश आजादी के समय की बातचीत करें, जब भारत देश आजाद हुआ था उसके सामने सबसे बड़ी जो विडंबना थी वो ये थी कि देश आजाद तो हो गया लेकिन उस समय पॉपुलेशन ज्यादा थी और ये कह सकते हैं कि अन्न का उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम था। तो सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसा कहते हैं कि जब देश आजाद होने के बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी है वो पीएम बने थे। ऐसे कहा जाता है उन्होंने फूड से रिलेटेड इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा काम करे थे। ऐसे कहा जाता है उन्होंने उनके कार्यकाल के अंदर विदेशों से 100 किलोग्राम ड्वार्फ वेराइटीज है उनके सीड है जो हाई प्रोडक्शन वाली वेराइटीज है उनको इंपोर्ट करा और देश के अंदर ये कह सकते हैं कि अन्न के उत्पादन को एकदम से बढ़ाया, जिसको आज अपन ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। उस समय दोस्तों देश के सामने समस्या थी कि लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं हुआ करते थे। तो उस समय अपने पास अन्न नहीं थे, भूखे मरे उससे बढ़िया कि जहर वाला खा ले। तो उस समय अगर अपन बातचीत करें तो ये कहते केमिकल्स के यूज है उसको एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया। यानी का मतलब खाने के उत्पादन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए अलग अलग केमिकल्स का यूज करने लगे। आज की अगर प्रेजेंट टाइम की बातचीत करें तो अपन कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग केमिकल्स का यूज करते हैं। ये कह सकते हैं कि अपन लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी क्रॉप की सोविंग से पहले से लेके जब तक अपन उसको कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक अलग अलग केमिकल्स का यूज करते हैं। और जब से आपको पता है कि अलग अलग ये कह सकते हैं फ्रेंचाइजीज ओपन हो रहे हैं उसके बाद में तो ये कह सकते हैं कि जो भी अपना फूड प्रोडक्ट है सबका सत्यानाश हो गया एक तरीके से। तो ये कह सकते हैं इन्हीं केमिकल्स के कारण, पेस्टिसाइड के कारण, फर्टिलाइजर के यूज के कारण लगातार नई नई डिजीज है वो अपने को देखने को मिल रही है। यानी का मतलब पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि अपने सुबह क्या खाया, कितना खाया, ये तक डॉक्टर बिना चीरे फाड़े बता सकते हैं। और जब से हार्ट अटैक आ रहा है तब से वो अलग अलग टेस्टिंग होते हैं। ये कहते हैं खून की अलग अलग जो नसें हैं, वेन्स है, उनके अंदर जाके भी देख लेते हैं कहीं से ब्लॉक है कि नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार अपन दोस्तों हर परिवार के अंदर ऐसे मरीज है, पेशेंट है, अपन को देखने को मिल जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं कि 1 महीने की लो, 15 दिन की लो, फिर भी कह सकते हैं ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अपना खान पान ऐसा हो गया जिसके कारण लगातार ह्यूमन की जो एवरेज लाइफ वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और प्रेजेंट टाइम की जनरेशन के लिए बात करें तो खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या खा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन दोस्तों क्या खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो गया तो फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती जाएगी। और आने वाले टाइम के अंदर आप सबको दिख रहा है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ी रही है। मतलब तो इसी कोर्स के बारे में दोस्तों डिटेल से अपन आज की क्लास के अंदर बातचीत करने वाले हैं। अगर आपके भी ये कैसे कोई बच्चा है जिसको आप कोर्स कराने के बारे में सोच रहे हैं या खुद आप लोग ये कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं या आप खुद भी स्टूडेंट है
तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी है मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड है वो कराने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस कोर्स के बारे में अगर इंट्रोडक्शन की बातचीत करें तो बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कोर्स के बारे में बातचीत करें वैसे तो अगर दोस्तों बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन अलग होता है, इसके अलावा बीएससी ऑनर्स जो डाइटेटिक्स है वो अलग कोर्स होता है और फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये अलग है। अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है वो अलग अलग नाम से कराते हैं, लेकिन अगर बात करें बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है ये कि बहुत अच्छा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। जो बातचीत करें तो नॉर्मली 4 साल का होता है जिसमें 8 सेमेस्टर सिस्टम्स रहते हैं, जिसके अंदर फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में यानी ये डाइट प्लानिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। अगर दोस्तों इस कोर्स के बारे में अगर अपन बातचीत करें तो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें एडमिशन लेने के लिए अपने 10+2 यानी 12th क्लास है पास आउट होनी चाहिए। क्राइटेरिया की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। जिस स्टूडेंट के 12th के अंदर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो इनके अलावा जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स वालों को भी क्या कर देती है, कोर्स के लिए एलिजिबल है वो कर देते हैं। अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो देखो पुराने थोड़े दिन पहले की अगर बातचीत करें तो पुराने टाइम के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन हुआ करते थे या कुछ यूनिवर्सिटीज है खुद का इंडिविजुअल एग्जाम कराते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करें जो मेन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो हर साल ये कह सकते हैं कंडक्ट होता है और वो एग्जाम देखिए आप लोग इन कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये सब्जेक्ट की बातचीत कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बातचीत कर चुके हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी इंडिविजुअल करवाती है और मेल जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर अगर अपन बातचीत करें तो उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा जो हर साल कंडक्ट होता है। ठीक है, आगे अगर दोस्तों इस कोर्स के बारे में अगर बात करें, मेजर सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करें उससे पहले अपन जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट है और बढ़िया है, कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो बढ़िया है जहां से अपन को कोर्स करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी, जितनी बढ़िया कॉलेज होगी, अपना प्लेसमेंट है उतना ही बढ़िया होने वाला है। जितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी उतना ही अपने को स्किल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है और साथ ही नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों रियल अगर मैं इस कोर्स के बारे में बताऊं तो ये कह सकता हूं इसके अंदर गवर्नमेंट जो ये कह सकते हैं जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम है, या अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज है भी तो कह सकते हैं कि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आप लोग ये कह सकते हैं प्राइवेट जो कंपनीज है उनमें काम करके या खुद का ये कह सकते क्लिनिक खोल के, हॉस्पिटल खोल के लाखों रुपए आप महीने के कमा सकते हैं। आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करें कि कुछ गवर्नमेंट जो बढ़िया यूनिवर्सिटी है उनके बारे में बातचीत करें तो दोस्तों डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो ये कोर्स करवाती है। मैं उन्हीं यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ जो मुझे पता है और मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं या इंडिविजुअली आप लोग किसी से पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर बढ़िया यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हो गया। ठीक है, इसके साथ ही अगर अपन दोस्तों बातचीत करें तो और भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो इस कोर्स को कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट के अंदर। बातचीत करें जैसे अपने यूनिवर्सिटी ऑफ जो जम्मू के अंदर है वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ अगर प्राइवेट के अंदर बातचीत करें तो इग्नू, ठीक है, तो इग्नू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इस कोर्स के लिए मतलब, है ना। ठीक है, जिसका पूरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर दोस्तों अपन बातचीत करें तो एमएसटी यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो इस कोर्स को कंडक्ट कराती है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं मतलब। ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर भी 2-4 यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा इसके अंदर कहते हैं प्लेसमेंट वगैरह देते हैं। बातचीत कर लेते हैं जब आप इसके अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट है आप लोगों को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर बातचीत करें तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं वो है फूड साइंस एंड फूड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड सेफ्टी के बारे में बातचीत करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं। आपको इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा कम्युनिटी न्यूट्रिशन हो गया, डाइट थेरेपी एंड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के बारे में, ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, फूड सर्विस के बारे में रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और साथ ही बात करें कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड काउंसलिंग है। ये सब्जेक्ट आप लोगों की टोटल 4 साल का जो कोर्स है उसके अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि आप लोगों की जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। कौन कौन सी बढ़ेगी उनके बारे में अपन बातचीत है वो करने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल से अपन जानकारी है वो और ले लेते हैं मतलब करियर के बारे में।
ठीक है। कोर स्किल डेवलपमेंट की बातचीत करें कि ये कोर्स करने के बाद में कौन कौन से आपके अंदर स्किल है वो डेवलप होने वाले हैं। इस कोर्स के बारे में बात करें, डाइट प्लानिंग। आपको पता है कि अपन सुबह उठने से लेके रात को सोने तक डाइट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि भाई क्या खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, इसी को अपन डाइट प्लानिंग के नाम जानते हैं। आजकल की जनरेशन की बात करें, जिम जाते हैं तो वहाँ पे डाइट प्लान देते हैं, बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी डाइट प्लानिंग के बारे में डॉक्टर बातचीत करता है कि ये खाना है कि ये नहीं खाना है। तो ऐसे अलग हॉस्पिटल भी होते हैं इन चीज़ों के लिए, अलग से डॉक्टर बैठते हैं, अलग से क्लिनिक होते हैं जो अपन को सजेस्ट करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सजेस्ट करते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको खुद को पता, अगर मैं मेरी बातचीत करूँ, आप खुद की बातचीत करें या आपके जो बड़े भाई बहन है, माता पिता की बातचीत करें, पुराने जमाने में इतना नहीं सोचते, आज अपन सोचते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अपने लिए हेल्थी है और क्या अपने लिए ये कह सकते हैं कि वेस्ट फूड को अपन कंज्यूम करते जा रहे हैं, इसके कारण बॉडी है अपनी हेल्थ वो लगातार ये कह सकते खराब हो जा रही है। तो आने वाली जनरेशन इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और मेन इसका कारण ये भी है क्योंकि आजकल की जनरेशन में बातचीत करें तो सबकी, अगर अपन बातचीत करें किसी के एक बच्चा है, किसी के दो बच्चा है, एक के दो है, तो वो उनके लिए बढ़िया होना चाहिए। वो ये कह सकते हैं सब कुछ छोड़ छुड़ा के उनके पीछे पड़े कि भाई ये हमेशा हेल्थी रहनी चाहिए। अगर हमारा ये बच्चा स्वस्थ रह जाएगा तो हमारा जीवन वो आराम से निकल जाएगा। और बच्चा कब सही रहेगा, हेल्थी रहेगा, जब ये कह सकते हैं उसका खान पान बढ़िया होगा। प्रेजेंट टाइम सुनते हैं कि अपना खान पान ही खराब हो गया, अपन फास्ट फूड खाते हैं, इसके कारण ये कह सकते हैं जंक फूड के कारण अपनी बॉडी लगातार खराब हो जा रही है। तो डाइट प्लानिंग के बारे में बातचीत करें तो डाइट प्लानिंग न्यूट्रिशन असेसमेंट है, ये आप लोगों को सीखने को मिल जाता है। फूड कंपोजिशन एंड फूड एनालिसिस के बारे में जानकारी मिलती है। जो थेरेपेटिक जो डाइट प्लानिंग है, इसके अलावा जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन है, ये भी इस कोर्स के अंदर कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मतलब पेशेंट के साथ बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, और लोगों को अट्रैक्ट करने का अगर आपके अंदर ये गुण अगर भगवान ने आपको दिया जेनेटिकली, तो ये कह सकते हैं ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए। आगे बातचीत कर लेते हैं कि फूड सेफ्टी के बारे में और क्वालिटी अवेयरनेस। आपको पता है फूड सेफ्टी और क्वालिटी अवेयरनेस बहुत सारे आजकल वीडियोज अपन देखते हैं, इसके अंदर फूड सेफ्टी के बारे में बातचीत की जाती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर तो हमारे अलग से वैकेंसी भी आती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, मतलब जो आप लोग ये प्रोग्राम करने बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फूड न्यूट्रिशन डायटिटिक्स करने के बाद में एलिजिबल है, मतलब तो फूड सेफ्टी है और अवेयरनेस है, वो भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को या सीखने को मिलेगा। साथ ही बात करें कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्लानिंग है, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है, लेबोरेटरी एंड रिसर्च स्किल आपके अंदर डेवलप होती है, ये डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल है। ये सारी सारी कोर स्किल है जो आप लोगों को ये कोर्स करने के बाद में जो डेवलप होने वाली है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। साथ ही अगर दोस्तों बात करें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप तो आप लोगों की होती है हॉस्पिटल क्लिनिक्स के अंदर, जहाँ पे आप लोग सीखते हैं कि किस किस तरीके से डाइट प्लानिंग की जाती है, न्यूट्रिशन या एक हेल्थी पर्सन के लिए किन किन चीज़ों की कौन कौन से न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट है उनकी न्यूट्रिशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज की बातचीत कर लेते हैं। नॉर्मली दोस्तों बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसकी जो जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम है, ठीक है, सीधा बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं हो कि मेरे कहने से आप लोग कोर्स ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं सर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, आपने बोल दिया बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये केवल आप लोग अंडर ग्रेजुएट जो बीएससी कोर्स करके अगर जॉब करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट है उनके अंदर ये गवर्नमेंट जॉब है वो अपने को देखने को मिलती है। और इस कोर्स के बारे में अगर दोस्तों अपन बातचीत करें तो ये कह सकते हैं कि बीएससी करके आप लोगोगे तो 30 40 50 हज़ार रुपए की गवर्नमेंट सैलरी वाली आपको गवर्नमेंट पोस्ट है, इसके अंदर आप लोग लग सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसके बहुत सारे स्कोप है, दोनों की अपन बातचीत करने वाले गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। अगर दोस्तों बातचीत करें गवर्नमेंट सेक्टर की, सबसे पहला कोर्स, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के अंदर हमारे एक अलग से पोस्ट आती है, इसलिए राजस्थान वाले साथियों के लिए अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर। अदर स्टेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ के नाम से इसको अपन जानते हैं। ये आप लोग कोर्स करने के बाद में इस कोर्स के लिए आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जो बीएससी लेवल पे आती है, ठीक है। और ये कह सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब अगर आप लोगों ने कोर्स कर लिया है, कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वैकेंसी के बारे में आप लोग जरूर एक बार सोचिएगा, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो न्यूट्रिशन रिलेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है उनके अंदर आती है, यानी जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी पोस्ट है, मतलब कहीं हॉस्पिटल की बात करें कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे न्यूट्रिशन की डाइट प्लानिंग की बात होती है वहाँ पे हर जगह कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है।
ये कह सकते हैं इसके, जिसमें ना आपको होता है एपिस हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन अलग-अलग जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट चला रही है। जैसे आजकल जो छोटे-छोटे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी न्यूट्रिशन प्लानिंग के बारे में बातचीत की जाती है कि उनको सुबह दूध पिलाया जाता है। उनके लिए अलग से कुछ बिस्किट वगैरह भी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है राजस्थान के अंदर, कि वो वीक के अंदर 2 बार बच्चों को बिस्किट खिलाए जाएँगे, जिनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों के लिए जो हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कह सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट है, उनके अंदर भी अलग से अपने कुछ पोस्ट है, वैकेंसीज आती है। इसके अलावा रिसर्च और टेक्निकल पोजीशंस के लिए आपको पता है कि लगातार जो फूड क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए अलग जो रिसर्च की जाती है, अलग-अलग टेक्नोलॉजी जो डेवलप की जाती है, वहाँ पे भी अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी हो गया या इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, वो तो अपन को देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटी के अंदर लग सकते हैं, पढ़ाने के लिए लग सकते हैं, या डाइट प्लानिंग वगैरह के लिए भी अपन वहाँ पे लग सकते हैं। तो ये अपने को देखने को मिलता है। या फिर कह सकते हैं आप लोग आगे हाई एजुकेशन है वो भी कर सकते हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। मैं केवल उन्हीं पोस्ट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, जो आप लोग कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के बाद में कर सकते हैं। आगे अपन हायर एजुकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो सबसे बढ़िया क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स रोल है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको न्यूट्रिशनिस्ट या वेलनेस न्यूट्रिशन रोल है, फूड क्वालिटी सेफ्टी रोल्स है, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, फूड सर्विस मैनेजमेंट है, इसका न्यूट्रिशन रिसर्च असेसमेंट है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के शॉर्ट के अंदर बातचीत करें तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, आप है जो हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि नए-नए जो फूड प्रोडक्ट है, उनकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आजकल अगर अपन अमूल का सरस की छाछ भी लेके आते हैं, तो उसके ऊपर लिखा रहता है बायो फोर्टिफाइड, ठीक है, बटर मिल्क। तो बायो फोर्टिफाइड का मतलब है तो वो छाछ ही, लेकिन उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐसे प्रोडक्ट वगैरह भी अपन बना सकते हैं, मार्केट में अपन लॉन्च कर सकते हैं, खुद की ब्रांडिंग है अपन कर सकते हैं। कहने का मतलब नॉर्मली बातचीत करें तो ये कह सकते हैं फूड से रिलेटेड, अपन खाने से रिलेटेड है, वो जो न्यूट्रिएंट एंड जो डाइट प्लान है उसके बारे में आप लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। फूड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप लोग जब ये कोर्स कर लेते हैं तो खुद की आप गूगल पे जाके अपनी साइट भी बना सकते हैं, और ऑनलाइन आप लोग लाखों रुपए हैं वो अर्ज कर सकते हैं। धीरे-धीरे जैसे आप लोग जितने बढ़िया ये कह सकते हैं प्लानिंग बताने वाले हैं, जितने बढ़िया लोगों को अवेयर करेंगे, उतनी आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, ये कह सकते हैं आपकी इनकम है वो उतनी क्या होने वाली है, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप आप खुद का काम है वो भी स्टार्ट कर ही सकते हैं। ठीक है? आप ये न्यूट्रिशन काउंसलर बन सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट है वो आप लोग बना सकते हैं। इसमें इनका बायो फोर्टिफाइड बटर मिल्क वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है? हेल्थ रिसिप एंड मील प्लानिंग सर्विस वगैरह, यानी आप लोग हॉस्पिटल क्लिनिक वाला खुल खिला के आप लोग कुल मिला के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब। ठीक है? तो ये अपन कर सकते हैं। इसके अलावा बातचीत करें कि आगे अगर ये बीएससी ऑनर्स है फूड न्यूट्रिशन डायटीज करने के बाद में हायर स्टडी के अंदर आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं ग्रेजुएशन कोर्स के बाद में, तो ये कर सकते हैं न्यूट्रिशन के अंदर या फूड साइंस के अंदर, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और रिलेटेड जो फील्ड है उनके अंदर आप लोग मास्टर डिग्री कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी कोर्स है वो आप लोग कर सकते हैं। वैसे अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि जो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा बीएससी फूड टेक्नोलॉजी एंड यानी फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है या फूड न्यूट्रिशन है, ये सारे सब्जेक्ट थोड़े से सेम से कि ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे लगभग जो वैकेंसी आती है इनमें दोनों तीनों ये जो बीएससी वाले कोर्सेज है वो एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो मास्टर डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा ये कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर भी कर सकते हैं, मास्टर जो प्रोग्राम्स चलते हैं उन वो कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इसको ओपन शॉर्ट में क्या कहते हैं एमपीएच के नाम से जानते हैं ना, जो अपने पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड अपन जो हायर स्टडी करते हैं उसको। ठीक है, आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर या फूड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, वो डिप्लोमा ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। जब आपकी बीएससी हो जाए, एमएससी हो जाए, उसके बाद आप लोग पीएचडी है वो भी कर सकते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, फूड साइंस में, पब्लिक हेल्थ के अंदर, या जो भी अलग जो बहुत सारे जो रिलेटेड इसके जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में अपनी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट पढ़े थे मेजर सब्जेक्ट, उनसे आप लोग पीएचडी है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर दोस्तों बातचीत करें कि इसका रोड मैप मैंने बनाया है, मतलब कि 4 साल के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है, कौन-कौन सी स्किल आपकी इस कोर्स के अंदर डेवलप होती है, इसके बारे में आपको लिखा है। जो फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, बायोकेमिस्ट्री है, लेबोरेटरी स्किल है, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड, थर्ड ईयर के अंदर आप डाइट प्लानिंग, न्यूट्रिशन असेसमेंट वगैरह, फूड सेफ्टी, कम्युनिटी न्यूट्रिशन इन के बारे में
जो थर्ड फोर्थ ईयर है इसके अंदर ये कह सकते हैं आपकी जो कंप्लीट इंटर्नशिप्स है वो चलने वाली है, प्रोजेक्ट्स हो गए, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग वगैरह है, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर दोस्तों बात कर लेते हैं, जब आपका 4 साल का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है तो ये कह सकते हैं आप लोग जॉब की तरफ जा सकते हैं, हायर स्टडी की ओर जा सकते हैं। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड जो भी जॉब्स है, ठीक है, जैसे मैंने कहा क्लिनिक वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह है, जो आप न्यूट्रिशनल या जो डाइट प्लानर है, डायटेटिक्स है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में अपन लोग बातचीत है वो कर ही चुके हैं, और जो भी इसके कैरियर्स है उनको मैंने उधर तो बताइए, इसके अलावा एक साथ यहाँ पे एक छोटी सी चार्ट के रूप में भी लेके आया हूँ जो आप लोगों को इसके बारे में क्या क्या कैरियर्स ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। क्लिनिक है, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पे आप जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर अपन जा सकते हैं, वेलनेस सेंटर्स है वहाँ पे, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, या आप अपना खुद का बिजनेस है वो भी क्या कर सकते हैं, ये कोर्स करने के बाद ओपन कर सकते हैं। तो इनको मैंने एक शॉर्ट के अंदर जो भी ये कर सकते हैं कैरियर है या जो अपॉर्चुनिटीज है उन सब के बारे में यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर दोस्तों बात करें ये फूड बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाला कोर्स कर लेते हैं, तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कोर्स है। मतलब मैं मेरी तरफ से पर्सनल सजेशंस आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आज की जनरेशन है, ठीक है, वो पेट भरने की बजाय, खाने की बजाय क्या खा रहे हैं इसके ऊपर मेन अपन ध्यान देते हैं। तो क्या खा रहा है या क्या खा रहे हैं, ये जहाँ पे शब्द आ जाता है वहां पे दोस्तों इस कोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले टाइम के अंदर अगर अपन बातचीत करें तो ये कह सकते हैं इसके बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपन नॉर्मली भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही पूछते हैं कि साहब ये खाना है कि नहीं खाना है, मतलब तो खाना है नहीं खाना उसका कोर्स अलग है, ठीक है, वो डॉक्टर अलग है, उसको तो अपने हिसाब से बता देता है मतलब, लेकिन इसके लिए एक अलग से भी अपना डिपार्टमेंट है, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाला। बहुत अच्छा कोर्स है, सीयूटी का एग्जाम देखिए या जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी कोर्स करा है उसके थ्रू आप ले सकते हैं मतलब। ठीक है, तो अगर ये जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके अगर 11 12 के कोई साथी है या आपके ये कह सकते हैं रिलेटिव्स वगैरह है उनके साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और भी हमने अदर कोर्सेज वगैरह है उनके भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो ये जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला है तो आपको साइड के अंदर यहाँ पे कुछ थंबनेल वगैरह दिख रहे होंगे, तो जिस कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है उस कोर्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।